बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर ज़ियान भिड़ने वाला है उस डेविल जनरल गोयाओ से, यानी कि वो भयानक सी बैटल स्टार्ट होने वाली है। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो गोया होता है वो ज़ियान को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और गोया को अपनी मनमानी करते हुए देख यूनर भड़क जाती है, लेकिन अपने क्लैन के एल्डर्स की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती। और इस तरह के मैटर में तो मैंग टियानची भी ज़ियान की हेल्प नहीं कर सकते थे और वो खुद भी देखना चाहते थे कि ज़ियान ऐसी डेंजरस सिचुएशन में क्या करता है। तो हमारा पिछला पार्ट वहीं पे एंड हुआ था और इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें ज़ियान को ही दिखाया जाता है जो कि उस बड़े से बैटल स्टोन स्क्वायर के ऊपर आ जाता है। और इस टाइम पे वो डेविल जनरल गोयाओ भी उसके सामने खड़ा होता है और ज़ियान को फाइट के लिए रेडी होते हुए देख वो गोयाओ एक कोल्ड स्माइल देता है और ज़ियान से कहता है कि चाहे फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे। और तभी ज़ियान की नजर भी गोयाओ के ऊपर जाती है जिसके अंदर से 1000 साल पुराना एंशिएंट आइसी ओरा निकल रहा होता है और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये गोयाओ बर्फ से जन्मा हो। और तभी गोयाओ आगे कहता है कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हें टारगेट क्यों कर रहा हूँ। ये सुन के ज़ियान कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा मुझसे ये सब कहना एकदम बेकार है। और ज़ियान की इस बात को सुन के गोयाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे आज यहाँ पे टपका ही सकता हूँ। और जैसे ही गोयाओ ये कहता है तो वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम से आइसी कोल्ड हो जाता है और तभी गोयाओ किसी घोस्ट की तरह अपनी जगह से गायब हो जाता है और गोयाओ को अपनी जगह से डिसअपियर होते हुए देख ज़ियान के एक्सप्रेशन से एकदम से सीरियस हो जाते हैं। और ज़ियान को अच्छे से पता होता है कि अगर आज वो गोयाओ के हाथों हार गया तो फिर गोकलैन कभी भी उसके और यूनर के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाला और इस वजह से ज़ियान इस फाइट को बिल्कुल भी हार नहीं सकता। और तभी ज़ियान अपने हाथों को क्लेंच कर देता है और अपने आप से कहता है कि मेरा सफर ज़ियामा एम्पायर से शुरू हुआ था और इन 10 सालों में ना जाने मुझे कितने अपोनेंट्स का सामना करना पड़ा है और मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटा हूँ। जितने एफर्ट्स को मैंने लगाया है उससे तेरे जैसा सो कॉल्ड जीनियस कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता और मुझे तुम्हारी उस दोती ब्लड लाइन से घंटा फर्क नहीं पड़ता और अगर आज तू मुझे मारना चाहता है तो तुझे उसकी कीमत अपनी ब्लड से चुकानी पड़ेगी। और ये कहते ही ज़ियान की बॉडी के अंदर उसकी दुखी खतरनाक तरीके से सर्कुलेट होने लगती है और फिर ज़ियान अपने हाथ में दुखी भरता है और खतरनाक तरीके से सामने के स्पेस में दे मारता है और तभी उस खाली स्पेस में से एक हाथ बाहर आता है और एट द सेम टाइम वो ज़ियान के पंच से टकरा जाता है। और जैसे ये दोनों पंचेस आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत भयानक एनर्जी की वेव चारों तरफ फैलने लगती है और इन पंचेस का इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा होता है ना कि स्पेस में कई बड़ी बड़ी क्रैक लाइंस बन जाती है और इन दोनों के कोलिजन से जो पावरफुल फोर्स रिलीज होती है उसकी वजह से नीचे का जो फ्लोर होता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। और इस सीन को देख के गोकलैन के वो तीनों एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही वो तीनों अपनी जगह से डिसअपियर होकर आसमान में अपीयर होते हैं और फिर वो तीनों कुछ हैंडसिल्स को परफॉर्म करने लगते हैं और उस स्क्वायर के ऊपर जो बैरियर लगा होता है उसके अंदर अपनी खतरनाक दुखी डालने लगते हैं। और फिर हमारा सीन वापस से ज़ियान के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि उस बैटल स्क्वायर के ऊपर खड़ा होता है और तभी ज़ियान अपने पैरों को फ्लोर पे पटकता है और काफी पीछे हो जाता है और तभी उसके नजर जाते हैं अपने राइट हैंड पे जिसके ऊपर अभी काफी सारे क्रैक्स बन चुके होते हैं और उन घावों के अंदर से फ्रेश ब्लड बाहर निकल रहा होता है जो कि ज़ियान के पूरे हाथ को रंग देता है और क्लियरली हेड ऑन कोलिजन में ज़ियान को थोड़ा लॉस का सामना करना पड़ा है। और इस सीन को देख के गोया बुरी तरह से हंसने लगता है और फिर कुछ हैंडसिल्स को चेंज करता है और एक खतरनाक अटैक ज़ियान की तरफ दे मारता है और इस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के ज़ियान यूज करता है अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट और ज़ियान इस खतरनाक से पाम अटैक को डोज कर देता है और ज़ियान को अपने पाम अटैक से बचते हुए देख गोयाओ के चेहरे की स्माइल और भी बढ़ जाती है और वो फिर से कुछ हैंडसिल्स को परफॉर्म करते हैं और तभी आसमान में काफी सारे पाम इम्प्रिंट्स अपीयर होते हैं। और भाई यहाँ पे डेविल जनरल गोयाओ यूज करता है गोकलैन की सीक्रेट टेक्निक गॉड सील्स को और इस गोयाओ ने भी इन गॉड सील्स स्किल को इसके पीक तक प्रैक्टिस किया होता है और तभी उन पाम इम्प्रिंट में से काफी सारे पावरफुल पाम अटैक्स ज़ियान की तरफ बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ से अपनी तरफ आते हुए इन पाम अटैक्स को देख के ज़ियान के एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और तभी ज़ियान स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस को उसके पिक तक यूज कर देता है और कहता है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज थर्ड चेंज और ज़ियान की कहते हैं उसकी बॉडी की दुखी खतरनाक तरीके से राइज होने लगती है और तभी ज़ियान बाहर निकालता है अपनी हैवी रूलर और यूज करता है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोविंग रूलर और तभी वो हैवी रूलर स्वॉर्ड एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में ज़ियान के चारों तरफ घूमने लगती है और गोयाओ के वो खतरनाक पाम अटैक्स एक के बाद एक ज़ियान की डिफेंस से टकराते रहते हैं और जैसे ही वो खतरनाक पाम अटैक ज़ियान की रूलर से टकराते हैं तो किसी सैलाब की तरह पावरफुल एनर्जी वहां पे चारों तरफ फैलने लगती है और इस पावरफुल एनर्जी की वजह से वो जो पूरा बैटल स्क्वायर होता है वो कांपने लगता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ ज़ियान पीछे घसीटता हुआ चला जाता है और जैसे तैसे करके अपनी बॉडी को स्टैब्लिश करता है और फिर ज़ियान यूज करता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी और तभी ज़ियान अपने रोलर को आसमान से नीचे की तरफ हैक कर देता है और तभी एक खतरनाक स्लैश अटैक गोयाओ की तरफ बढ़ने लगता है और इस खतरनाक स्लैश अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के गोयाओ बुरी तरह से हंसने लगता है और तभी वो अपने हाथ को क्लेंच कर देता है और उसकी दुई की उसके हाथ पे इकट्ठा होने लगती है और तभी गोयाओ अपने उस पंच को ज़ियान के उस स्लैश अटैक में दे मारता है और इस पंच के वजह से ज़ियान का वो स्लैश अटैक एक सेकंड में बिखर जाता है और एक पंच में ज़ियान के फायर स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद गोयाओ कहता है कि तेरी इतनी औकात है, लेकिन जैसे वो ये कहता है तभी उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि उसकी नजर जाते है ज़ियान के हाथ में एक छोटे से फायर लोटस के ऊपर जो कि खतरनाक तरीके से घूम रहा होता है और तभी ज़ियान अपने इस फायर लोटस को गोयाओ के ऊपर दे मारता है। उस फायर लोटस को अपनी तरफ आते हुए देख के गोयाओ के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और गोयाओ इस फायर लोटस के अंदर
अंदर की डिस्ट्रक्टिव पावर को भी बहुत अच्छे से सेंस कर पा रहा होता है। और इस टाइम पे जियाविन के एक्सप्रेशन एकदम से आइसी कोल्ड होते हैं। वो कहता है एक्सप्लोड, और तभी वो जो 3 कलर फायर लोटस होता है वो एक ब्लास्ट साउंड के साथ सभी की नजरों के सामने फट जाता है और तुरंत एक फायर स्टॉर्म पूरे आसमान को कवर कर लेता है। और जैसे ये फायर स्टॉर्म वहाँ पे फैलना शुरू करता है तभी एक बार फिर से वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर एक्सप्लोजन होता है और इस वजह से बैटल स्क्वायर के ऊपर वो जो दुई की बैरियर होता है वो भी फ्लक्चुएट होने लगता है। और इस सीन को देख के वहाँ पे बैठा हुआ एक बंदा कहता है कि क्या खतरनाक 2 स्किल है। और जियाविन भी इस फैलते हुए फायर स्टॉर्म को ही देख रहा होता है और भले ही उसका ये 3 कलर फायर लोटस काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन इससे गुया को खत्म नहीं किया जा सकता। और जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तभी उस ग्राउंड के ऊपर का वो फायर स्टॉर्म कप आने लगता है और तभी वहाँ पे खतरनाक ऐसी कोल्ड फैलता है। उसी टाइम पे सभी लोगों को दिखाई देती है एक मॉन्स्टर्स दुगी जो कि किसी समुद्र की तरफ वहाँ पे चारों तरफ फैल रही होती है। और तभी वो गुया चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही तुमने काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना किया हो लेकिन मैं 2 दी ब्लड लाइन को पोजेस करता हूँ तो मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। तो फिर तुम जो कि जियाओ क्लैन की वेस्टेड ब्लड लाइन से हो तो तुम्हारी मेरे से फाइट करने की क्या ही औकात है। और जैसे ये कोल्ड आवाज वहाँ पे सभी को सुनाई देती है तो आसमान में फैल रहा हो फायर स्टॉर्म रुक जाता है और फिर एक बैंग साउंड के साथ वो फायर स्टॉर्म एक्सप्लोड होकर बिखर जाता है। और तभी जियाविन की नजर भी जाती है उस गुया के ऊपर जैसे कि उसकी आईसी कोल्ड दुगी ने कवर करके रखा होता है और वो धीरे धीरे करके आसमान में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस टाइम पे उसकी बॉडी के ऊपर एक बर्फ की लेयर बन चुकी होती है जो कि देखने से काइस आर्मर की तरह लग रही होती है। इसी की वजह से गुया ने जियाविन को इस फायर स्टॉर्म को ब्लॉक किया होता है। और तभी गुया के हाथ में अपीयर होता है एक आइसी कोल्ड स्पीयर और ये स्पीयर एक मिस्टीरियस आइस एनर्जी से बना होता है। और गुया के एक्सप्रेशन इस टाइम पे एकदम आइसी कोल्ड होते हैं और वो जियाविन को देख के कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यंगर जनरेशन का पीक एक्सपर्ट किसे कहते हैं और तुम्हारी अभी के स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम यहाँ पे खड़े होने के भी लायक नहीं हो। और ये कहते हैं वो गुया किसी घोस्ट की तरह टेलीपोर्ट होकर जियाविन के खोपड़ी के ऊपर अपीयर होता है और अपने की स्पीयर टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है 10,000 बीस्ट स्पीयर टेक्निक। और जब गुया इस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो उस स्पीयर के अंदर से कई सारे बीस्ट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इन आवाजों को सुनकर जियाविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी उसकी खतरनाक दुई उसकी बॉडी को कवर कर लेती है और तभी कई सारे स्पीयर अटैक्स जियाविन के ऊपर होने लगते हैं और जियाविन अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड की मदद से इन सभी स्पीयर अटैक से बच रहा होता है। लेकिन जैसे वो स्पीयर अटैक जियाविन के रोलर से टकराते हैं तो जहाँ पे जियाविन खड़ा होता है उस जगह की जमीन क्रैक होने लगती है और ये चीज कई बार रिपीट होती रहती है और इससे हमें पता चलता है कि ये गुया कितना ज्यादा पावरफुल है। और जियाविन को अपने इन सभी अटैक से बचते हुए देख गुया और भी खतरनाक हो जाता है और तुरंत ही वो अपने स्पीयर की टेक्निक को चेंज कर देता है और इस अटैक का नाम होता है 10,000 स्पीयर टेक्निक किंग रोर। और तभी काफी सारे स्पीयर्स की इमेज एक जगह पे इकट्ठा होती है जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक इल्यूजनरी बीस्ट में और तभी वो बड़ा सा स्पीयर उस बीस्ट फिगर के साथ जियाविन की तरफ बढ़ने लगता है और निशाना होती है जियाविन की गर्दन। और इस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख के जियाविन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है लेकिन वो अपनी खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से पता लगा लेता है इस खतरनाक इल्यूजनरी बीस्ट से उसे कैसे बचना है। और तभी जियाविन अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड को नीचे की तरफ दे मारता है और तभी वो खतरनाक स्पीयर अटैक जियाविन की हैवी रोलर स्वॉर्ड से आके टकराता है और अपने हिडन अटैक को इतनी आसानी से जियाविन को रोकते हुए देख गोया वो थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही रूथलेसली अपने एक हाथ को उस स्पीयर में दे मारता है इस वजह से वो स्पीयर खतरनाक तरीके से रोटेट होने लगता है और फिर दोबारा से वो स्पीयर जियाविन की हैवी स्वान रोलर से आके टकराता है लेकिन ये अटैक तुरंत ही ट्विस्ट हो जाता है और वो स्पीयर आसमान की तरफ उठता है और उसके अंदर से एक भयानक फोर्स बाहर निकलती है जिस वजह से जियाविन के हाथ से उसकी रोलर छूट जाती है और काफी पीछे चली जाती है। और ये देख के वो गुया वो तुरंत ही किसी भूत के साथ जियाविन के ऊपर झपट्टा मारता है और ये जो खतरनाक क्लो अटैक होता है ये टारगेट करता है जियाविन की चेस्ट को। लेकिन जब जियाविन इस चीज को सेंस करता है कि ये गुया क्लोज रेंज में उससे फाइट करना चाहता है तो वो इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, वो अपनी तरफ गुया को आने देता है और फिर जैसे ये क्लो अटैक जियाविन की बॉडी से टकराता है तो जियाविन के कपड़े ब्लास्ट हो जाते हैं और एट द सेम टाइम सभी को एक मेटालिक साउंड सुनाई देता है और इस सीन को देख के वापस जितने भी लोग बैठे होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। और जिन लोगों की आईसाइट काफी अच्छी होती है वो लोग देखते हैं कि जियाविन की बॉडी को इस टाइम पे गोल्डन पर्पल स्केल्स ने कवर करके रखा है और इन गोल्डन पर्पल स्केल की वजह से जियाविन ने गुया के इस अटैक को ब्लॉक किया होता है। और तभी इस सीन को देख के ग्राउंड में बैठा हुआ एक बुड्ढा कहता है कि तो एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप का ड्रैगन पर्पल क्लॉथ है और इन लोगों में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि जियाविन की बॉडी के ऊपर ये एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप का डिफेंसिव मेथड अपीयर होगा। लेकिन ये लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक 8 स्टार दुवुजुन के अटैक को ये डिफेंसिव स्किल भी नहीं रोक सकती। और अब भाई इन लोगों कौन बताए कि नॉर्मल डिफेंसिव स्किल नहीं है बल्कि ये है एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप की सबसे पावरफुल डिफेंसिव स्किल यानी कि ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर जिसे कि जिया ने जियाविन को गिफ्ट किया था। और तभी जियाविन की नजर जाती है गुयाओ के ऊपर जो कितनी सारी 2 स्किल्स को परफॉर्म करने के बाद काफी एग्जॉस्टेड लग रहा होता है और तभी जियाविन अपने एक पैर को खाली स्पेस में दे मारता है और कहता है अर्थ रिजोल्व फ्लेम। और भाई काफी सारे बंदे मुझसे ये पूछ रहे थे कि जियाविन की इस न्यू टेक्निक का नाम क्या है तो भाई इस टेक्निक का यही नाम है अर्थ रिजोल्व फ्लेम। और जैसे जियाविन ये कहता है तो गुयाओ के नीचे की जो जमीन होती है वो बुरी तरह से कांपने लगती है और तभी वो जो बड़ा सा बैटल स्क्वायर होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से बाहर निकल के आता है एक लावा का पिलर जो कि लाइटनिंग स्पीड से उस गुयाओ से टकरा जाता है और इस पावरफुल अटैक की वजह से गुयाओ की आसमान में कटी पतंग बन जाती है। लेकिन इससे जियाविन को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार अपने पैर को खाली स्पेस में पटकता रहता है और इस टाइम पे वो बड़ा सा बैटल स्क्वायर एक वोल्केनो बन
चुका होता है, जिसके अंदर से लगातार फायर पिलर बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि सीधा जाके गुयाओ की बैंड बजा रहे होते हैं। और जमीन से लगातार बाराती लाओ की वजह से गुयाओ की हालत काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। और जब गुयाओ और फायर पिलर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो और संभाल नहीं पाता और अपने हाथों को आसमान में प्रेस कर देता है। और जैसे उसके हाथ नीचे की तरफ प्रेस होते हैं और एक आईसी कोल्ड फोर्स खतरनाक तरीके से नीचे टकरा जाती है। और जितनी फायर पिलर्स इस आईसी कोल्ड फोर्स से टकराते हैं तो वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और जब इस सीन को ज़्याविन दिखता है तो वो भी लाइटनिंग स्पीड से अपनी जगह से डिसअपियर होकर आसमान में अपीयर होता है। और तभी ज़्याविन का फ्लेम मंत्र सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आसपास की जो नेचुरल एनर्जी होती है वो खतरनाक तरीके से ज़्याविन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और जब ज़्याविन नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो इस सीन को देख के वो गुयाओ हंसने लगता है। और तभी गुयाओ कहता है कि क्या तुझे ऐसा लगता है कि टियान क्लास का चीम मेथड सिर्फ तेरे पास ही है। और ये कहने के बाद वो कुछ हैंडसिल्स को परफॉर्म करता है और तभी आसमान में कई सारे डार्क ब्लैक क्लाउड्स अपीयर होते हैं, बोले तो काले काले बादल। और अभी गुयाओ भी एक टियान क्लास के चीम मेथड का यूज कर रहा होता है, जिसका नाम होता है एंशिएंट ट्रेजर मिरर एब्जॉर्बिंग स्काई स्वॉलिंग लैंड। भाई ये टेक्निक का नाम है, इसकी भैंस क्या कितना लंबा, खैर छोड़ो। और जैसे ही गुयाओ अपने टियान क्लास के चीम मेथड का यूज करता है तो वो डार्क ब्लैक क्लाउड्स फोर्सफुली नेचुरल एनर्जी को खींचने लगते हैं और फिर वो एक लाइट पिलर में ट्रांसफॉर्म होकर सारी नेचुरल एनर्जी गुयाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इस एनर्जी की वजह से गुयाओ की जो द्विकी होती है वो भी खतरनाक हो जाती है। और तभी वो गुयाओ ज़्याविन की तरफ देख के कहता है कि ज़्याविन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गोकुलन की ट्रू टियान क्लास की 2 स्किल कैसी होती है। और इस बड़ बोले के बातों से ज़्याविन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और तभी ज़्याविन अपनी हैंडसिल्स को चेंज करने लगता है और उसकी हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी से रिलीज होने लगती है और फिर वो 4 हेवनली फ्लेम्स में सेपरेट हो जाती है और फिर वो चारों हेवनली फ्लेम अलग अलग बीच में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और इस सीन को देखकर टियानवो जुनजे की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ज़्याविन यहाँ पे यूज करने वाला होता है फाइव फिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, जिसे कि टियानवो जुनजे ने ऐसे ही कहीं से हासिल कर लिया था। और इस टाइम पे भले टियानवो जुनजे अपनी पीक स्ट्रेंथ तक पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी वो इस टेक्निक को लिमिट तक यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने में चाहिए होती है 4 तरह की हेवनली फ्लेम। और ये चीज कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन ज़्याविन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एक ऐसी ग्रेट हेवनली फॉर्मेशन जो कि टियान क्लास की 2 स्किल से कंपेयर की जा सकती है, वो आज अपनी रियल पावर दिखाने वाली है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रू टियान क्लास की 2 स्किल्स देखने को मिलने वाली है और उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर क्या होती है वो भी आपको पता चलने वाला है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को जरूर से दबा देना। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।